तो नईम साहब, जो ऑफर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर से की है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, बानी पीटीआई को कोई मुश्किल है, तो आए बैठें, मिलकर बैठकर बात करें, तो आप लोग तैयार हैं बैठकर बात करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जो वो कह रहे हैं जी कि उनको मुश्किलात हैं जेल के अंदर, तो मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे जेल के अंदर मैं घबरा गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। बल्कि देखें, वो तो एक कुर्बानी दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। और ये कह देना कि जनाब इमरान खान को घबराया हुआ है, परेशान हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उसने कभी भी दरख्वास्त नहीं दी कि मुझे लंदन भिजवाया जाए, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे वो बहाना है, मुझे ये बहाना है। बल्कि वो कौम के लिए, कौम के साथ, कौम की खातिर जेल में पड़ा हुआ। सेकंड बात ये रह गई कि यहाँ पर वो कह रहे थे जी कि हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़ें और बिल्कुल जी हमारे साथ बातचीत करें और सारा मामला जो है वो बैठ कर हल किया जाए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने मैंडेट तस्लीम करना है। और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हम मैंडेट तस्लीम करते हैं तो फिर तो हमें घर जाना पड़ेगा और वज़ीर आज़म तो इमरान खान होंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि आवाम ने वोट तो इमरान खान को दिया है। जब इमरान खान को वोट दिया है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और सेकंड बात, जो बेगुनाह केसेस बनाकर तमाम लीडरशिप को, इमरान खान साहब को और उसके साथ हमारे वर्कर्स को अंदर डाला गया है, तो वो बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है उनकी रिहाई का जो है वो हमने कहा है कि उनकी रिहाई की जाए, केसेस खत्म किए जाए। और ये बात राना सनाउल्लाह खुद भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत होती है तो उनकी रिहाई के हवाले से भी देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ खुद ही आपने देखा कि कल बयान दे रहे थे कि अगर उनकी रिहाई होती है इद्दत वाले केस के अंदर, तो नया मुकदमे के हवाले से हम सोच रहे हैं उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए, उसके हवाले से हम जो है सदेबाब कर रहे हैं। यानी डिठाई और शर्म की इंतहा है कि आप अदालती रिट को चैलेंज करें, आप निज़ामे इंसाफ को, आप कानून को, आप आइन को चैलेंज करें। आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क जो है वो आपके मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। तो ये इस तरह की इनकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी मैं ये बात करना चाहूँगा कि किसी सूरत भी हमारी इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती जब तक हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर नुक्ता जो है वो क्लियर नहीं होता, रूल ऑफ लॉ की, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। तो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर तो ये कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये एक वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और मुंह में राम नाम। उधर आप केसेस बनाए जा रहे हैं, उधर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए, और लोगों के अंदर एक इंप्रेशन बनाने के लिए बड़ा अच्छा ये जो है ना इनका बड़ी PMLN और बड़ा इनका जो है बड़ा वो जबरदस्त हैं जी, ये अवाम और इस मुल्क के लिए बड़ी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस्तीफे दें और घरों में जाएं, क्योंकि अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया। आपने 3 अदवार में जो हुकूमतें की, आपने मुसलसल आपकी पॉलिसी। लेकिन नईम साहब, ये असेंबली तो वो हाईएस्ट फ्लोर है ना कि जहां से अगर बात की जाए तो उस बात का इम्पैक्ट अलग होता है, उसकी अहमियत अलग होती है। राना साहब के जो भी बयान आते हैं वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी सवाल के जवाब में या किसी टीवी टॉक शो में, तो वो उसकी ऑफिशियल वैल्यू में और जो असेंबली में बात कही जाए उसकी ऑफिशियल वैल्यू में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए, वैल्यू की बात नहीं है, वहां पर सिर्फ एक सियासी स्टंट खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो बात कर रहा है वो इनके अंदर की बात जो है वो बाहर कर रहा है, वही बाहर निकाल रहा है। और वही बातें आपसे इससे पहले देख लें कि जैसे जैसे राना सनाउल्लाह कहता गया, ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, साइफर मुकदमा बनाया गया, उस वक्त राना सनाउल्लाह ही था। और इससे पहले भी आप देख लें, उसके बाद भी देख लें, तो इसी तरह से केसेस बनाकर अंदर डाला गया है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर काजी फाइजल साहब को हम दोबारा कहते हैं कि जनाब, आप को हम काजी फाइजल के तौर पर नहीं मुखातब होते, हम कहते हैं आपको बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर आप बैठे हुए, आप बतौर चीफ जस्टिस हम आपसे मुतालबा करते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो दी जा रही हैं, जो केसेस बनाए गए हैं तमाम चीजों के ऊपर, इलेक्शन के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।